एक नई हॉरर वीडियो जल्द ही आने वाली है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ये कहानी भी ऐसे ही एक शख्स की है जिसका नाम नितेश था। वो शाम का वक्त था और नितेश अपनी माँ रूपा जी को लेकर अपनी मासी रुक्मा जी के घर जा रहा था। रुक्मा जी के पति के मरे आज 12 दिन हो चुके थे। रूपा जी उस रात अपने बेटे के साथ वहीं रुक गए क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपनी बहन से मिली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो रात उसके बेटे के लिए कितनी भयानक बनने वाली थी। 2 दिन पहले ही नितेश का उसकी जीएफ से झगड़ा हुआ था, इसलिए वो बाहर एक कुर्सी पर बैठकर उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। चांद की रोशनी में वो आंगन के बाहर के पेड़ थोड़े डरावने से लग रहे थे। नितेश मोबाइल को हाथ में लिए बैठा हुआ था और तभी उसका ध्यान गया उसकी मासी की बातों पे। कितनी बार मना किया था रात को शराब पीकर बाहर जाने से, लेकिन कभी सुनी ही नहीं मेरी बात। एक बार मेरी सास ने कहा था मुझसे, वो घर है ना, एक रात उस घर को किसी ने बाहर से बंद किया था और फिर उस घर को आग लगा दी। घर के अंदर एक पति पत्नी थे, दोनों उस घर में मारे गए। तब से वहाँ पर शायद नितेश की मासी नितेश की माँ को किसी की कहानी बता रही थी और आगे वो उस कहानी को बताने ही लगी थी कि तभी नितेश का मोबाइल रिंग हुआ। वो कॉल नितेश की जीएफ का था। उसने वो कॉल उठाया और बात करते हुए चलने लगा। नितेश की जीएफ ने उस दिन के झगड़े के लिए नितेश से सॉरी भी कहा। अब उन दोनों के बीच पहले जैसी बातें शुरू हो गई। चलते चलते नितेश ने पीछे की ओर देखा। वो अब घर से कुछ दूर पहुंच चुका था। बात करते करते कब वो वहां पहुंच गया ये उसे पता ही नहीं चला। अब बात करते करते अचानक से वो कॉल कट हो गया। नितेश समझ चुका था कि शायद उसके पापा आ गए होंगे। नितेश अब वापस घर जाने के लिए पीछे की ओर ही मुड़ रहा था। तभी उसका ध्यान सामने के एक पेड़ के पास गया। वहाँ कोई छुपा हुआ था। उस अंधेरे में उसके आधे शरीर की परछाई नजर आ रही थी। उसे ऐसे छुपा हुआ देख नितेश को लगा कि शायद कोई उसकी छुपकर बातें सुन रहा था और फिर नितेश ने एक आवाज दी, कौन है वहाँ? सामने आओ। नितेश की ऐसा कहते ही वो वहाँ से नितेश की ओर आने लगा। अब चांद की रोशनी में वो नितेश को सही से दिखा। वो एक आदमी था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने चलते चलते एक नज़र नितेश की ओर डाली और फिर आगे की ओर चलने लगा। उसे देख नितेश खुद में ही कुछ बुदबुदाया। नितेश ऐसे बुदबुदाते हुए ही अपने रास्ते चलने लगा था कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आगे की ओर से ही आने लगी थी। वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी कि जैसे कोई आदमी और औरत रो रही हो। दोनों ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे थे। नितेश से वो आवाज़ सुनी नहीं गई और वो उस आवाज़ की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ आगे की ओर उन पेड़ों के बीच उसे एक घर दिखा जो टूटा हुआ था और उसके सामने ही एक आदमी और एक औरत उस घर को देख रोने लगे थे। भला उस टूटे हुए घर को देख कौन इस तरह से रोएगा? इस बात से नितेश थोड़ा हैरान हुआ। तभी नितेश को उसकी मासी ने कही हुई बात याद आ गई। उसकी मासी ने वो बताया हुआ घर और वो पति पत्नी कहीं वही तो नहीं थे जो नितेश को दिखाई दे रहे थे। वो दृश्य भले ही बहुत भयानक था, लेकिन अभी भी नितेश को उनकी मासी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नितेश ने अपना मोबाइल लिया, कैमरा ऑन किया और वीडियो पे क्लिक किया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख पा रहा था वो दृश्य वीडियो में नहीं आ रहा था। ना वो घर आ रहा था
और ना ही वो दोनों। ये देख नितेश के दोनों हाथ डर के मारे कांपने लगे और मोबाइल हाथ से नीचे की ओर गिरा। जिस चीज़ पर कभी उसने विश्वास ही नहीं किया था, आज वो उसके सामने ही थी। ये सब देख नितेश की आंखों में अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद उसकी माँ और उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। उसे बेहोश देखकर उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक नितेश कोमा में चला गया था।